प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इतवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है, परमेश्वर का दिन है, प्रभु का दिन है और आज परमेश्वर की आराधना का दिन है। मैं आशा करता हूं आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा और आप परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे, परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। आज के मनन के लिए मैं आपके सामने भजन संहिता 16 और उसकी 6 आयत में से रखना चाहूंगा। भजनकार कहता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। कुछ भी फेंका ना जाए। प्रिय विश्वासियों, स्मरण करिए कि किसने इस बात को कहा था, कुछ भी फेंका ना जाए। सोचिए, विचार करिए। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। ये बात हमारे प्रभु यीशु मसीह ने तब कही थी जब उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को तृप्त किया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और इसकी 12वीं आयत में आप इस बात को पढ़ सकते हैं, कुछ भी फेंका ना जाए। ये शब्द हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले थे। जरा विचार करिए, कल्पना करिए, 5,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने खाया और बचे हुए टुकड़े जमीन पर छोड़ दिए। अगर वो फेंके हुए टुकड़े आपस में बात करते तो जरा सोचिए वो क्या बात करते। वे कहते, लोगों ने हमारा उपयोग किया और फिर जब मन भर गया, पेट भर गया तो हमें फेंक दिया। हम तुच्छ हैं, अभी ये भीड़ चली जाएगी, फिर हमारा क्या भविष्य है। हम पड़े पड़े नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार शायद वो टुकड़े आपस में बात कर पाते। मेरे प्रिय विश्वासियों, ध्यान दीजिए, वो जगह कोई शहरी या आबादी वाली जगह नहीं थी। कोई भूखा या भिखारी कि वहां आता और तृप्त होता। सो उन फेंके हुए टुकड़ों का कोई भविष्य नहीं था। वो वहीं पर पड़े रहते और पड़े पड़े खराब हो जाते। दुनिया ऐसी ही है, उपयोग किया और फेंक दिया। मेरे प्रिय विश्वासियों, क्या आपका भी कभी दुरुपयोग हुआ है? क्या आप भी फेंक दिए गए हैं? हियाव बांधिए, यीशु को फेंके गए टुकड़ों की भी चिंता है। उसे रोटी की टुकड़ों की चिंता थी क्योंकि वे उसके द्वारा आशीषित किए गए थे। आपको याद है, उसने वो 5 रोटी और 2 मछली को लेकर आशीषित किया था, उस पर प्रार्थना की थी और चेलों से कहा था, इसे लोगों को बांट दीजिए। वो आशीषित किए गए टुकड़े थे। क्या वो आपकी चिंता नहीं करेगा? यदि प्रभु उन टुकड़ों की चिंता करता है तो क्या वो आपकी चिंता नहीं करेगा? जरूर, वो आपकी चिंता करेगा। जिसके लिए उसने अपना प्राण दिया है, जिसके लिए उसने अपना खून बहाया है। क्योंकि उसने खुद कहा, कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकेगा। उन बचे हुए टुकड़ों का क्या हुआ, वचन में नहीं लिखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि शायद उन 12 टोकरियों को भीड़ आनंद के साथ ले गई होगी और चिल्ला चिल्लाकर नगर में लोगों को बुलाकर कह रही होगी, आ जाओ, आओ, उस आशीषित रोटी से सहभागी हो जाओ जो यीशु ने स्वर्गीय चमत्कार से दी है। आहा, फेंके गए टुकड़ों से उन लोगों का पेट भर रहा होगा। ये फेंके हुए टुकड़े जो रो रहे होंगे, वे दूसरों के आनंद का कारण बन गए। प्रिय विश्वासियों, क्या आप फेंक दिए गए हैं? आपको किसी ने इस्तेमाल किया और फिर आपको फेंक दिया गया क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा हो गया, उनका काम निकल गया और उन्होंने आपको छोड़ दिया। निराश, दुखी, चिंतित। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, निराश ना हो। वो आपकी कद्र करता है। प्रभु यीशु आपकी कद्र करता है।
गाना है ना, जग में जिसका नाम नहीं है, जग में जिसका काम नहीं है, राज उन्हें देने के लिए यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। वो आपकी परवाह करता है। उस पर भरोसा रखिए, उस पर भरोसा रखिए। अपने आप को उसके सामर्थी हाथों के नीचे दीन करिए। उचित समय पर वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। जिस तरह वो 5 रोटी 2 मछली, छोटा सा लंच, छोटा सा भोजन हजारों लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। यहां तक कि बचे हुए टुकड़े भी बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। बस आप अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए और फिर देखिए वो प्रभु यीशु मसीह आपको अपने हाथों में लेकर कैसे महान और सामर्थ्य तरीके से इस्तेमाल करता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। सप्ताह का पहला दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके भवन में जाकर आपकी आराधना और स्तुति कर सकें। आज हमारी मदद करिए कि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करिए। अपने पवित्र वचन के द्वारा हम में से प्रत्येक के दिलों से बातचीत करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे भाई के लिए प्रभु, जो इस वक्त प्रार्थना में मेरे साथ हैं। आप उनकी सहायता करिए, उनकी मदद करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पास्टर्स हैं, अगुवे हैं प्रभु, जो आज आपके भवन में आराधना में अगुवाई करेंगे, परमेश्वर के वचन को देंगे, आप उनमें से होकर बात करना। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं, बहनें हैं प्रभु, इस ग्रुप में आप प्रत्येक पर आज अनुग्रह करना। आज जब ये आपके भवन में जाते हैं, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इनसे बातचीत करना, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करना प्रभु, हमसे मुलाकात करना, वरना हमारा चर्च जाना व्यर्थ होगा। हमें हर प्रकार के पाखंडीपने से, रीति रिवाज से, हर प्रकार के दिखावे से बचाइए। हमारी मदद करिए कि आज हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सकें। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश को सुनने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। यदि आपके पास प्रार्थना का कोई विशेष निवेदन हो या कोई संदेह या सवाल हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आज इतवार का दिन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण हो सके। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।